राम मंदिर दान चोरी के मामले में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी ने कर्मचारी लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया है। वहीं टिन्नू यादव को भी हिरासत में लिया जा सकता है। लवकुश मिश्रा भी चढ़ावे की रकम की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा है। जानकारी के अनुसार उसे करीब 6 महीने पहले ही ये जिम्मेदारी मिली थी। जांच के दौरान उसके घर पर तलाशी ली गई, जहां से करीब 10 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट कराने का मैनेजमेंट रामशंकर यादव के जिम्मे था। तो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब खबर यह है कि लवकुश को हिरासत में लिया गया है। टिन्नू यादव को भी हिरासत में लेने की जानकारी आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टिन्नू यादव से और लवकुश यादव से भी बरामदगी हुई थी कैश की। अब इस पूरे मामले में एसआईटी तो जांच रिपोर्ट देगी, लेकिन इन्हें हिरासत में ले जाने की जानकारी है क्योंकि इनके घर से कैश बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और सीधे इस वक्त ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। प्रीति, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है जो एसआईटी जांच कर रही है? अभी चलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जांच हो रही है और इस एसआईटी की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो लवकुश है, जो कि चंपत राय का करीबी माना जा रहा था, और ये वो लवकुश है जिसको सबसे पहले एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जिसके घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसको अभी कुछ ही देर में जो एसआईटी है वो हिरासत में ले सकती है। कई बड़े खुलासे जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। और जो टिन्नू यादव, जो कि ड्राइवर हुआ करता था और जिसकी संपत्ति हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से 18,000 रुपए की संपत्ति वाला व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक बन गया था, उसको भी पूछताछ के लिए जो है एसआईटी जो है दोबारा से बुला के पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। कई बड़े जो खुलासे हैं वो लगातार इसमें हो रहे हैं क्योंकि ये दो अहम किरदार थे जिन पर सवाल शुरू से उठ रहे थे। लवकुश वो था जिसको कि यहाँ पे जिसके घर से बरामद हुआ थे, पैसे बरामद हुए थे, और उसके जो जीजा थे अनुकल्प मिश्रा, उन्होंने ही लवकुश की जो नौकरी है वो राम मंदिर में लगवाई थी। लवकुश जो था वो पैसे गिनने का जो चढ़ावा चढ़ता था उसको गिनने का जो काम है वो किया करता था और उसी में उसने हेरा फेरी की। इसके परिवार के 2 लोग, अनुकल्प मिश्रा जो कि लवकुश के जीजा थे और लवकुश, ये दोनों राम मंदिर चढ़ावा में जो चढ़ावा चढ़ता था उसको गिनती करने का काम करता था। और दूसरा जो बड़ा नाम सामने आ रहा था टिन्नू यादव का, ये जो चंपत राय है उनका ड्राइवर था और इसके पास जो है 18,000 रुपये मात्र सैलरी थी और उसके बाद इसके अयोध्या में कई बड़े हॉस्टल चलते थे। प्रीति, ये पता चल पाए क्या, चाहे वो टिन्नू यादव हो या लवकुश हो या और लोग हैं जिनके यहाँ एसआईटी जांच कर रही है, ये पता चल पाए कि कितनी बरामदगी अभी इनके घर से हुई है? सूत्रों के हवाले से कोई आंकड़ा आया है क्या सामने अभी? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी नहीं आया है कि कितनी बरामदगी हो पाई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो पूरा जो मामला है ये कोई 1-2 करोड़ का नहीं, बल्कि ये पूरा जो मामला है लगभग जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का है। इसमें कई सारे जो आभूषण हैं जो रामलला को चढ़ाए गए थे वो भी गायब हैं, कई सारी जो शिलालेख है वो भी गायब है और कई सारे जो आभूषण जो उनको चढ़ाए जाते थे उनकी भी जांच हो रही है। एसआईटी जो है जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद जो भी उसमें चढ़ावा चढ़ा या जो भी जो दान पात्र में जो चीज़ें गई उन सब की मिलान जो है, जो उनका जो लेखा जोखा है वो एसआईटी चेक कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पे लगे हुए, जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी जो सीडीआर है, उनका जो फुटेज है वो एसआईटी ने सिक्योर कर दिया है। और ये भी आ रहा था सूत्रों के हवाले से कई सारी जो सीसीटीवी हैं वो गायब है। चले प्रीति, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। कल देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम है। उससे पहले एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर के एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल करने जा रही है, जिसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा, निगरानी और इमरजेंसी टाइम में सारी तैयारियों की जांच करना है। एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जा सके। अपनी जगह पकड़ लीजिए। तो आप ये देखिए कि कैसे सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक
मॉक ड्रिल है। और आप ये देखिए कि 551 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं। 2 बजे से लेकर के 5:15 तक एग्जाम का समय है। 15 मिनट अतिरिक्त इस बार मिला है और साथ ही 22 लाख से ज्यादा 22,79,000 छात्र इस बार परीक्षा दे रहे हैं। और ये परीक्षा सुचारू रूप से चल सके इसके लिए 2 लाख कर्मचारी फिलहाल तैनात किए गए हैं और 2 लाख कर्मचारी इस पूरी परीक्षा पर नजर बना के रखेंगे। तो ये बड़ी बात है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, इस पर भी आपको अपडेट देंगे।